हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो ये शुरू करते हैं अपने 12 नवंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। और गाइस, अगर आपको 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी माय बुक लो के एप्लीकेशन के ऊपर। ये जो सामने क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग अपने फोन में स्कैन कीजिए, जिससे आप सीधा एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे, या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप माय बुक लो का एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक की कंप्लीट पीडीएफ, जिसके अंदर अप्रोक्स 400 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ऐड किए हुए हैं। ओके, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैव वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? ये विराट कोहली एंड निदा दार ने जीता है। चलिए देखो, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ आता है? दुबई में आता है। और इसके चीफ कौन है? गर्ग बार्कले। और ये आपका, और ये कहाँ से है? न्यूजीलैंड से है। एसीसी के चीफ कौन है? जय शाह है, जो कि भारत से है। बीसीसीआई के चीफ कौन है? रॉजर रॉजर विनी है। निदादार कहाँ से है? निदादार पाकिस्तान से है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसरो इज प्लानिंग ऑन एक्सप्लोरिंग द मून शैडो रीजन इन द कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। इसरो ने किस देश के सहयोग से चंद्रमा के छाया क्षेत्र की खोज की योजना बना रहा है? ओके, तो किसके साथ में बना रहा है? जापान के साथ में बना रहा है। देखो, अब ये ना छाया क्षेत्र का मतलब क्या है? ये होता है डार्क साइड ऑफ द मून। मतलब कि ऐसी जगह जो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हमको देखना है। एक ऐसी जगह जिसको हम लोग देख नहीं सकते। जैसे कि मैं अगर बताऊं, जब मंगलयान का मिशन किया गया था, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मार्स है, ओके, मान लो कि आपका ये मार्स है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका ये जो एक ऑर्बिट में मानता हूं कि यहाँ पे अपना इंडिया का सैटेलाइट है मंगलयान, ओके। जब ये यहाँ पे घूमता है तो इसके पीछे का जो एरिया, वो सैटेलाइट मतलब उस ऑर्बिट में घूम के आता है। तो इसके पीछे का जो एरिया है वो हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरा का पूरा डार्कनेस है। अगर ये उसका फोटो भी लेता तो वो हमको डार्क फोटो ही दिखाई देता है, ठीक है। बट ऑन द रोटेशन की एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब पीछे का हिस्सा सामने आता है। ओके, चलिए, तो उसी डार्क साइड जो मून का है, जो कहां पे उसका साउथ पोल पे है, उसका इमेज हमको चाहिए। कि अब उसका इमेज इसरो निकालेगा। तो उसने प्लान किसके साथ किया है? जापान के साथ में किया है। इंडिया फ्यूचर प्लान, डार्क साइड ऑफ द मून और वीनस पे जाने का प्लान है। ओके, जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथन जी है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु का है। यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया है, बताइए जाक्सा के चीफ का नाम क्या और इसका हेडक्वार्टर का है? इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हो। तो आंसर नहीं मालूम तो गूगल कर लो। ओके, चलिए, who have won gold medals in the singles at the BWF Para Badminton World Championship। BWF Para Badminton World चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखो, यहाँ पर जहां कहीं भी आपको पैरा वर्ड दिखाई देना, तो देखो, अगर स्पोर्ट्स में कहीं पे पैरा लगा है तो इसका मतलब क्या, कि वो जो पर्सन है, वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिर भी वो ओलंपिक में पहुंचा है। समझ गए आप लोग? चलिए, तो इसके देखते हैं ऑप्शंस। तो ये यहाँ पे क्या आपका आंसर? प्रमोद भगत और अनिशा रामदास। चलिए, तो थोड़ा सा इसको जूम किया जाए। हम्म, चलो, देखो यहाँ पर पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 दो 2022 आयोजन हुआ था टोक्यो में। टोक्यो में आता है अपना, जापान में आता है। पुरुष वर्ग में जो गोल्ड मेडल होता है वो किसने जीता? प्रमोद भगत ने जीता। और महिला वर्ग का जो गोल्ड मेडल है वो मनीष रामदास ने जीता है। ओके, चलिए, थॉमस कप 2022 की विजेता कौन है? अपने, ये अपना देश है। ओवर कप 2022 का विजेता कौन है? साउथ कोरिया है। वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप में कौन जीता है? रश्मि कुमारी जीती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। On which day education ministry has announced to celebrate
जनजातीय गौरव दिवस इन स्कूल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? किस दिन की है? 15 नवंबर के दिन पर की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर 15 नवंबर क्या होता है? बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और बिरसा मुंडा क्या है? देखो जो आदिवासी जनजाति थी, बिरसा मुंडा ने उन जनजाति के लिए बहुत काम किया था। मतलब बोलते एक रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूश क्या बोलते, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। ओके, थोड़ा सा वर्ड में प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। ओके, तो बिरसा मुंडा ये आपके साउथ इंडिया से थे, जिनके नाम पे हॉकी स्टेडियम, एयरपोर्ट, बहुत कुछ बना हुआ है, और इनको जनजातीय नायक का अवार्ड भी दिया हुआ है। और ये जो एक बुक लिखी गई है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, रिटन बाय आलोक चक्रवाल, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ओके, तो देखो ये जो बुक है, ये किसने लिखा है? तो यह अंकिता ने लिखा है, और इसके ऊपर आलोक चक्रवाल जी का भी काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to Forbes World Best Employers Ranking 2022, which company has emerged India's best employer? कौन सी कंपनी आपकी? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। ओके, चलिए वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर में कौन सा आता है आपका? यहाँ पे देखिए, पहले तो सैमसंग आता है, और सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट आता है। वहीं पे अगर इंडिया की बात देखी जाए तो वहां पे रिलायंस पहले नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे कौन है? एचडीएफसी है। वर्ल्ड के लिस्ट में रिलायंस 20वें नंबर पे आता है, लेकिन भारत के लिस्ट में ये पहले नंबर पे आता है। ओके, चलिए एचडीएफसी वर्ल्ड के रैंक में 137वें नंबर पर है, लेकिन भारत के रैंक में ये सेकंड नंबर पर है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो अगर आपको ना सबसे इजी मैं बताऊं कि पैसा इन्वेस्ट करना, अगर इन फ्यूचर क्या हुआ, तो आप ना गूगल पे जाके देखना कि किस कंपनी का मार्केट कैप में प्रॉफिट कितना हुआ है। क्योंकि अगर एक कंपनी ऊपर जाती है तो इनकेस मतलब कितना प्रॉफिट उसने गेन किया है, जो कि अपने कस्टमर्स को, वो जो कि उसके इन्वेस्टर होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उनको वो डिविडेंड के रूप में दे पाएगी। तो आप पिछले साल का अगर नोटिस करते हो, तो जो टॉप की 20 कंपनीज रहेंगी ना, आपको पैसा उनमें ही लगाना चाहिए। समझ गए? क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा लगाना आंख बंद करके आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम पे इफ यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, देन यू हैव टू लर्न व्हाट इज इन्वेस्टिंग। ओके, अगर आप एक इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको ये चीज सीखना जरूरी है। ओके, चलिए, और अगर आप देश की इकोनॉमी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो भी आपको इन्वेस्टिंग अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि खुद हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे लाखों करोड़ों के शेयर्स है। उन्होंने शेयर्स क्यों लिए हैं? इन केस कभी अगर कंट्री को जरूरत पड़ती है तो वी कैन सेल देम। और ये प्रेसिडेंट मतलब वो किसी पर्सन का नहीं है, वो उस पोस्ट का शेयर्स है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी फेलिसिटेटेड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट विद उत्तराखंड गौरव सम्मान? निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? किसे किया जाएगा? इन सबको सम्मानित किया जाएगा। अजीत डोभाल, बिपिन रावत, प्रसून जोशी, वीरेंद्र डंगवाल और गिरीश चंद्र तिवारी, इन सबको किया जाएगा। बताइए हमारे सेकंड सीडीएस का नाम कौन है? नाम क्या है? क्योंकि पहले हमारे सीडीएस तो जनरल बिपिन रावत ही थे। चलिए एजुथासन अवार्ड 2022 ये आपको, ये किसको मिला है? ए सेतु माधवन को मिला है। और मैंने आपसे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पूछा था। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 इसको मिला है, एंजेला मार्केल को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Researchers from which state have discovered a new species of honeybee after a gap of over 200 years that has been named Apis carinjodian? किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोज की है, जिसका नाम एपिस करिंजोडियन रखा गया? किस राज्य ने की है? केरल राज्य ने की है। चलिए यहाँ पे देखिए, who has released 2 books titled Modi at the rate 20, Dreams Meet Delivery, okay, and Heartfelt, The Legacy of the Faith? चलिए बताइए ये दोनों बुक
किसने रिलीज किए? अब अभी अभी ये बुक रिलीज किया गया है आपका राजीव चंद्रशेखर द्वारा। ओके, चलिए देखिए राजीव चंद्रशेखर क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A group of scientists has found three enormous near-Earth asteroids that were concealing from the sun's light. What is the name of the asteroid which is considered harmful for the Earth? वैज्ञानिकों के एक समूह ने पृथ्वी के पास तीन विशाल क्षुद्रग्रह पाए जो सूर्य के प्रकाश से छिप रहे हैं। उस क्षुद्रग्रह का नाम क्या है जिसे पृथ्वी के लिए हानिकारक माना गया है? कौन सा है वो? 2022 AP7। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। देखो जब भी कोई एक मतलब कि एक फॉरेन मतलब एक बोलते हैं ना फॉरेन पार्टिकल बोल रहे हो या फिर जो स्पेस में से पार्टिकल धरती के ऊपर आते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं? वो हमारे टोटल 5 टाइप के होते हैं, जिसमें आता है मीटियोर, मीटियोराइट, मीटियोरॉइड्स और आपका होता है एस्टेरॉइड्स और जिसके अंदर आता है कॉमेट्स। तो ये 5 टाइप के होते हैं। ओके, तो इनमें जो सबसे छोटा भाई होता है वो होता है आपका कॉमेट्स होता है, जो मतलब कि पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही जल जाता है। ओके, बट जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर वो पृथ्वी के वातावरण को झेल गए, एटमॉस्फेयर को झेल गए, तो वो आते ही धरती पर पूरी की पूरी तबाही मचा सकते हैं। और ये जो 3 पत्थर होते हैं ये सब कहां से आते हैं? ये जो होते हैं जो सूरज के आसपास नहीं घूम रहे होते मीटियोरॉइड्स, ये सब वहां से आते हैं। ओके, अगर इनकेस मान लो कोई पत्थर अगर यहाँ पे आ भी गया तो ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि उसका डायरेक्शन चेंज करने की शक्ति रखती है? वो है आपकी नासा। नासा ने एक टाइम पे बहुत अच्छा मिशन चलाया था जिसका नाम था डार्ट मिशन। आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए खुद से जाकर। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी डार्ट मिशन क्या है और नासा ने उसके अंदर क्या क्या किया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ओके, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो डार्ट मिशन ओवरऑल क्या है, इसके अंदर एक सैटेलाइट होता है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टाइम कैलकुलेशन करके छोड़ा जाता है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट वहां से आ रहा है, जिसके थ्रू हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बस, जिससे कि वो धरती के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सूरज के प्रकाश से छिप रहा है, तो अभी तक तो हमको इसका एक स्पेशल जो डायरेक्शन पोजीशन हमको मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ेगा जाहिर सी बात है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या है? 2022 AP7। बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथराइज्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वन डोज ड्रग अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी वायरस दैट सिकेंस मिलियंस ऑफ द बेबीज एंड चिल्ड्रन ग्लोबली एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किसने श्वसन वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली एक खुराक वाली दवा को अधिकृत किया है जो हर साल दुनिया भर में लाखों शिशु और बच्चों को बीमार करती है? किसने किया है? यूरोपियन कमीशन ने उसको अधिकृत किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। Who has been appointed as the chairman of the National Monuments Authority NMA? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? किशोर के भाषा को नियुक्त किया गया है। जीएसटी एंड कस्टम का संग्रहालय का आपका गोवा में है। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, बट आप लोग 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक के सारे क्वेश्चंस को देखना मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर अप्रोक्स मैंने आपके लिए 400 क्वेश्चंस को समराइज किया हुआ है विद आंसर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और अगर आपको डार्ट मिशन के बारे में स्पेशली पढ़ना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए जी सर हमको डार्ट मिशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। और अभी प्ले स्टोर से जाके माय बुक लॉग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, चलिए बाय।